नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त बलवान सिंह मैया एक बार फिर से आपके एक नए ट्रैवल ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कनाडा टूरिस्ट वीज़ा। क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या कंडीशन होती है, कैसे वीज़ा हम अप्लाई कर सकते हैं, कितना हमें फ़ंड चाहिए और आज की डेट में कनाडा वीज़ा के क्या चांसेस है और किस किस प्रोफाइल को आज की डेट में वीज़ा मिल रहा है। तो पहले कुछ और था फ्रेंड्स, आज कुछ चेंजिंग, काफ़ी हद तक चेंजिंग हुए हैं। तो पहले ये था कि कनाडा जो वेस्ट वीज़ा देता था, जैसे कि यूएस और कनाडा का सिस्टम ही ऐसा था कि कनाडा मल्टीपल एंट्री देता था, जिसको हम 10 साल का वीज़ा बोल देते थे, 10 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा। लेकिन वो जिसकी पासपोर्ट की वैलिडिटी जितनी थी उतने ही टाइम का मिलता था, क्योंकि पासपोर्ट की वैलिडिटी मोस्टली या 5 साल की होती है या 10 साल की होती है। तो उस सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर किसी के 8 साल की पासपोर्ट वैलिडिटी बची थी तो वो 8 ही साल का कनाडा वीज़ा देता था। तो लेकिन आज के टाइम में काफ़ी चेंजिंग हुए है कनाडा वीज़ा के अंदर। जैसे कि अगर मैं खुद पे क्लेम करके चलूँ तो मेरा भी कनाडा वीज़ा 3 बार रिफ्यूज़ होने के बाद 4th टाइम में कनाडा वीज़ा आया था, और वो मल्टीपल एंट्री आया था और पासपोर्ट वैलिडिटी तक ही आया था। तो आज जो कनाडा की स्थिति है वो काफ़ी चेंजिंग है कि वो 1 महीने का वीज़ा भी दे रहे हैं, 5 साल का वीज़ा भी दे रहे हैं, पासपोर्ट वैलिडिटी तक भी दे रहे हैं। अगर किसी की पासपोर्ट की वैलिडिटी 10 साल है तो 10 साल का भी दे रहे हैं, क्योंकि वो एम्बेसडर पे डिपेंड करता है कि वो अपनी फ़ाइल को किस रूपरेखा से देख रहा है, कैसे कैसे वो डील कर रहा है। तो वो उसकी मर्ज़ी है कि वो अपने को 10 साल का दे, वो 2 साल का दे, वो 2 महीने का दे। लेकिन सबसे मेजर प्रॉब्लम आज के टाइम में ये फेस कर रहे हैं कि हो सकता है कि आज मार्च महीना चल रहा है और हमें जून का प्लान चाहिए, और जून का प्लान चाहिए कि हम जून के लास्ट में जाएंगे या जून के मिडल में जाएंगे। लेकिन हो सकता है हम ये सोच लें कि आगे दिसंबर महीने में जाएंगे, और आज हम वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो हमें अगर 2 महीने का वीज़ा मिल गया, हमें 3 महीने का वीज़ा मिल गया, हमें 1 महीने का वीज़ा मिल गया, तो हमारी ट्रैवल डेट जो है वो निकल जाएगी। जैसे कि पहले था कि हम कनाडा का वीज़ा लेते थे तो पासपोर्ट वैलिडिटी तक ही आता था, तो हम ट्रैवल डेट जो मेंशन करते थे वो 2-3 महीने बाद की कर देते थे। अगर आज हम प्रोसेस कर रहे हैं तो 2-3 महीने बाद की डेट हम उसमें डाल देते थे। तो डे बाई डे आइटनरी जो है हमें आज अच्छे तरीके से बनानी पड़ेगी, क्योंकि वीज़ा लेने के लिए डे बाई डे आइटनरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कवर लेटर है, उसमें हमें सारा कुछ क्लियर करना पड़ेगा कि हम क्या है और क्या नहीं, क्या हम यहाँ करते हैं इंडिया के अंदर, क्या हमारा बैकग्राउंड है। और उस चीज़ में आज ट्रैवल डेट अगर हम मान के चलें कि 2 महीने बाद की दे दी हमने, और महीना 1-1.5 महीने बाद हमारा वीज़ा आ गया, और हम ये सोच के लगा रहे थे भी चलो कभी इन फ्यूचर भी हम कनाडा ट्रैवल करेंगे, तो उसके अंदर आज के टाइम में बड़ी मुसीबत है। और आज के टाइम में काफ़ी लोग ये भी बोल रहे हैं कि कनाडा वीज़ा नहीं दे रहा। हाँ, वीज़ा नहीं दे रहा, लेकिन वीज़ा उन लोगों को नहीं दे रहा कि जिनके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन नहीं हैं। जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है, बिजनेस प्रूफ जेन्युइन है, जो जेन्युइनली काम करते हैं, जेन्युइन उनका फ़ंड है, जेन्युइनली एफडी है उनके पास, जेन्युइन म्यूचुअल फ़ंड है, और या कोई अच्छे तरीके से अच्छी जॉब पे है, जिनकी सैलरी स्लिप है, सैलरी भी अच्छी है, पे आउट अच्छा है, मंथली अच्छा कमा रहे हैं, और सेविंग भी अच्छी है, तो उन लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को हेल्प की नीड हो, किसी को प्रोसेस करवानी हो फाइल, तो हम करेंगे। अगर लोगों की भावना सुने हम कि कनाडा आज के टाइम में वीज़ा नहीं दे रहा, तो वो टाइम गया फ्रेंड्स जब एजेंट कहते थे कि बैंक स्टेटमेंट भी फेक लगा देंगे, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक पासपोर्ट चाहिए। वो पासपोर्ट वाला जो दौर था ना, वो चला गया। वो एक सदी थी, वो निकल गई। आज के टाइम में वो नहीं हो पाएगा। तो किसी को जेन्युइन तरीके से
जेन्युइन डॉक्यूमेंट से अगर फ़ाइल प्रोसेस करनी हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हमारे कांटेक्ट नंबर है 9416640666। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि जैसे कि रिफ्यूज़ल का रीज़न मोस्टली 2-3 रीज़न आते हैं। या तो नॉट सफिशिएंट फंड का आता है कि हम संतुष्ट नहीं हैं आपके फ़ंड से, या फिर रीज़न टू कम बैक आता है, या फिर मतलब उनके माइंड में ये होता है कि ये सेटलमेंट आप यहाँ आके लोगे। क्योंकि हम जब अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं किसी एजेंट के चक्कर में आते हैं तो उसके अंदर एक कॉलम दिया होता है हर तरह की। तो उसके अंदर एक फैमिली का की कॉलम दिया होता है कि फैमिली में कौन कौन है, तो कौन कौन क्या करते हैं। तो फैमिली के अबाउट भी दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो अच्छे तरीके से फ़ाइल प्रोसेस करवानी हो दोस्तों तो हमसे संपर्क करें फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर से, तो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि किसी और भी भाई का भला हो सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।